दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद पोल। कंगना रनौत अकेली काफी है भारतीय जनता पार्टी को हैरान परेशान करने के लिए, क्योंकि ये कब क्या कर जाए, क्या कहां कह जाए, खुद इनको समझ नहीं आता। तो भाजपा तो बहुत दूर की बात है, इनके गुणगान करने के चक्कर में अक्सर ये बहन बवाल काट जाती है और बाद में पार्टी समेटती रह जाती है। अब एक बार फिर से मोदी जी की तारीफ करना, उनका महिमा मंडन के चक्कर में कंगना ने सोशल मीडिया पर ज्ञान पेल दिया है। इसको लेकर के उनको फटकार भी पड़ गई है और यू टर्न भी लेना पड़ गया है। अच्छा, यू टर्न लिया तो लिया, आके बता और रही हैं कि इसलिए लिया था। मतलब पूरी भाजपा सर पकड़ के बैठ गई है। हुआ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत एक ट्वीट करती हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर, जहां उन्होंने एप्पल के सीईओ जो हैं उनको कहा कि टिम कुक को कहा कि भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग न बढ़ाई। ये एक स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो 6 दिन में 6 बार न जाने क्या क्या कुछ बोले जा रहे हैं, उसमें एक और कड़ी में उन्होंने ये बात भी कह दी। कंगना रनौत एक ऐसा ट्वीट करती हैं, उसके बाद फिर खुद ही बता रही हैं कि मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ गया कि जेपी नड्डा ने फोन किया और कहा कि उसको हटा दिया जाए। मतलब पहले तो वो उल जुलूल ट्वीट करती हैं जो कि पार्टी लाइन के बिल्कुल विरुद्ध हैं, पर्सनल ओपिनियन अपने दे रही हैं। क्या कहा उन्होंने वो भी मैं आपको बड़े आराम से बताऊंगी, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ ये भी वो लिखकर बता रही हैं कि मैंने इसलिए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया क्योंकि जेपी नड्डा ने मुझे फोन किया। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। मतलब कुछ तो होगा, डिलीट करके निकल जाओ। अब वापस आके यहाँ बताना भी है कि जेपी नड्डा ने फोन करके कहा है कि इसको डिलीट कर देना चाहिए। अब इसमें बताइए हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? उम्मीद है आपको भी आ ही रही होगी, और नहीं आ रही तो फिर आप परम भक्त हैं ही। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि कंगना रनौत ने आखिर क्या लिखा था। कंगना रनौत इंग्लिश में ट्वीट करती हैं, कहती हैं कि जो कुछ उन्होंने इंग्लिश में लिखा है उसको मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। वो लिखती हैं कि इस पर प्यार के खो जाने का क्या कारण हो सकता है। मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच का जो प्यार खराब हो गया है, बेसिकली बिकॉज रोज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पता नहीं उलझुल किस तरह की बातें कह रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि ये और मोदी तो अच्छे दोस्त थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भारत के साथ। तो वो कहती हैं कि इस प्यार के खो जाने का क्या कारण हो सकता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दूसरा कारण बताते हुए कंगना ने लिखा था, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन मोदी का ये तीसरा टर्म है। इस बहन को कोई तो बताओ कि अमेरिका में 2 बार ही बन सकते हैं, इसलिए ही पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ताकि पता रहे कि भारत में कितनी भी बार बन सकते हैं। ये शायद बेसिक बात इनको पता नहीं होगी। इन मैडम को कुछ मतलब नहीं होता क्या लिखना है, क्या करना है, इसके परिणाम क्या होंगे, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बकवास करनी है। और फिर आगे ये लिखती हैं, कंगना ने जो तीसरा कारण बताते हुए लिखा कि बेशक ट्रंप एक अल्फा मेल है, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा मेल के बाप हैं। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था कि आपको क्या लगता है, ये पर्सनल जलन है या डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है? पर्सनल जलन हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को मोदी से, ये लिखना चाह रही हैं, या फिर ये डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है नरेंद्र मोदी से। डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ, इन्होंने जो भी उल जुलूल बकवास लिखा, बाद में फिर ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया। और डिलीट सिर्फ किया ही नहीं, बल्कि डिलीट करते हुए ये भी बताया कि मैं क्यों डिलीट कर रही हूँ और किसके कहने पर डिलीट कर रही हूँ। लेवल ऑफ IQ एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए इनका, कि हर बार ये क्या लिख देती हैं, क्या बोलती हैं, क्या करती हैं।
रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं, आगे इन्होंने लिखा, मतलब जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ट्वीट कर दिया और बाद में इनको जब वहां से भाजपा से आलाकमान से इनको लताड़ पड़ी तो वापस आकर लिखती हैं, रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं श्री जेपी नड्डा जी, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि मैं अपना ट्वीट डिलीट कर दूं जो मैंने ट्रंप के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने एप्पल सीईओ टिम कुक को भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करने की सलाह दी है। मैं रिग्रेट करती हूं कि मुझे अपने पर्सनल ओपिनियन, बहुत ही पर्सनल ओपिनियन जो मेरे थे, वो नहीं ट्वीट करने चाहिए थे और इनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने इमीडिएटली उसको डिलीट कर दिया है इंस्टाग्राम से भी। थैंक यू। पहले भी इस तरह के कांड कर चुकी हैं ये, कुछ भी लिखती हैं, कुछ भी कह के चली जाती हैं, कोई अता पता नहीं होता, कोई उस चीज़ का तथ्य नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, फिर ऊपर से इनके पास फ़ोन आता है और फिर वो फ़ोन करके हाथ ही जोड़ लेते, कहते बस कर दे बहन, अब बहुत हो गया। चलिए, ये तो इनसे खैर क्या ही उम्मीद करें, इनसे जब ये चुनकर आई थी तब से ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि संसद में आके भी कभी ना कभी कुछ ऐसा तर्क वाली कोई बात ये कर दें, अपने क्षेत्र की समस्या ही ये ढंग से बता दें, वहाँ के लोगों का कुछ भला कर दें, नौकरियाँ दिलवा दें, सारी जो चीज़ें एक सांसद की ड्यूटीज़ होती हैं वो अच्छे से कर लें। एक बार बाहर भी संसद के कुछ कर लेंगी, ट्वीट के अलावा कुछ काम कर लें। मगर सोचने वाली बात एक और है दोस्तों, कंगना ने जिस बात के लिए माफ़ी मांगी वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरती क्यों है। कंगना ने जो मुद्दा उठाया था दोस्तों, वो बहुत वाजिब था। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ले ली है। पवन खेड़ा का बयान आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति से किस बात का डर है मोदी जी को, और उनकी पार्टी को इतना वो सहमे हुए क्यों हैं, और ये किस बात को, ये बात तो वाजिब है ना दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश मंत्री सामने आते हैं। और आप देखिएगा, पत्रकार भी डोनाल्ड ट्रंप जो 6 दिन में 6 बार भारत और पाकिस्तान प्रक्रिया में दखल की बात कर चुके हैं, कह चुके हैं कि मेरी वजह से शांति आई, मगर उस पर विदेश मंत्री ने कुछ नहीं कहा, विदेश मंत्री भी खामोश रहे। चलिए, कंगना तो एक सांसद है मगर विदेश मंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। सुनिए कांग्रेस इस पर किस तरह से तंज कस रही है। कर रहे हैं। बीजेपी की सांसद कंगना जी को गुस्सा आ गया, वो मोदी जी के बचाव में कूद पड़ी। उन्होंने लंबा सा पोस्ट लिख डाला कि मोदी जी कितने बेहतर हैं, ट्रंप कितने बर्बाद हैं। लेकिन ये लिखने से उनको शाबाशी नहीं मिली बीजेपी में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री नड्डा जी का तुरंत फोन आया, उन्होंने हड़काया कंगना जी को और उनका ट्वीट और पोस्ट दोनों डिलीट कराया। इसकी जानकारी खुद कंगना जी ने दी है। मुद्दा ये नहीं है कि पोस्ट डिलीट हुआ या क्या हुआ, मुद्दा ये है कि भारत सरकार में एक मंत्री और बीजेपी। दोस्तों, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिन में 6 बार लगातार ये कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान की प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं, जो भारतीय हितों के खिलाफ है, भारतीय हितों से सीधा टकराव है। मगर साहब, मजाल है हमारे विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द निकल जाए और एक एप्पल सीईओ को नसीहत देते हैं कि आप भारत में इन्वेस्ट ना करें, भारत में निवेश ना करें। और जब कंगना उस पर बयान देती है तो उल्टा कंगना को कहा जाता है चुप रहो। इस पूरे मामले को क्या आप समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका क्या मतलब है। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।